आरो यारो की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिमालय और हिमालय आरो यारो की परीक्षा का सबसे पसंदीदा टॉपिक है। अक्सर यहाँ से आरो यारो में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं और कभी कभी वन लाइनर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस श्रृंखला में हम पहले प्रश्नों पर आपसे एक बार उत्तर जानने की कोशिश करते हैं और फिर हम लोग उसकी व्याख्या करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज आरो यारो में इससे प्रश्न में क्या पूछा गया है और किस तरह से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी यहाँ पर एक आपको हिमालय दिया गया है और उससे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। जैसे नेपाल हिमालय का विस्तार क्या सतलज से काली नदी तक का है, या कुमायूं हिमालय से सतलज से काली तक है, असम हिमालय का तिस्ता से दिहांग तक है, या कद्रेमुख का पश्चिमी घाट से। इसमें बताना है कि कौन रिलेट नहीं करता, संबंधित नहीं है। आइए हम इसकी पहले व्याख्या को जानते हैं। आप सब जानते हैं कि हिमालय को दो भागों पे विभक्त किया गया है, एक तो उसकी उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर जिन्होंने बांटा है उस भूगोलवेत्ता का नाम है सिडनी बुराड। क्या नाम है उनका? नाम है सिडनी बुराड। सिडनी बुराड ने कहा कि भाई हम हिमालय को क्या कर सकते हैं, हिमालय को नदियों के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको चार भागों में विभक्त कर सकते हैं। और इन्होंने 5 नदियों को लिया और उन 5 नदियों के आधार पर इस हिमालय का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। और आरओ की परीक्षा में यहां से एक प्रश्न आपका हमेशा पूछ लिया जाता है, तो आज इस टॉपिक से आपको छुटकारा मिल जाएगा और एक प्रश्न आपका यहां से तैयार हो जाएगा। पहले उन 5 नदियों को देखते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न हिमालय से ना देकर यह पूछ लेता है कि हिमालय के विभाजन में कौन कौन सी नदियां शामिल नहीं है या कौन कौन सी नदियां शामिल है, और वो ऑप्शन से आपसे पूछ लेता है। तो पहले नदियों पे चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले दिया गया सिंधु नदी को इसमें शामिल किया गया है, सिंधु के बाद सतलज नदी को शामिल किया गया है, सतलज के बाद काली नदी को शामिल किया गया है, काली के बाद तिस्ता नदी को शामिल किया गया है, और तिस्ता नदी के बाद दिहांग नदी को शामिल किया गया है। तो पहले तो इन 5 नदियों को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। यही 5 नदियां हैं जिनको सिडनी बुराड ने शामिल किया और इन्हीं के आधार पर हिमालय को 4 भागों में क्या किया, बांट दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। जैसे सिंधु नदी से लेकर जो सतलज नदी तक का एरिया होगा, ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, सिंधु नदी से लेके जो सतलज नदी तक का एरिया होगा उसे हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। और अगर कश्मीर हिमालय नहीं दिया होगा तो आप इसे पंजाब हिमालय के नाम से भी क्या करेंगे, पुकारेंगे। याद रखिएगा, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का, यानी ये वाली जो श्रृंखला है, ये वाला जो एरिया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कुमायूं हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसे हम लोग कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तो आपसे अगर कुमायूं हिमालय का विस्तार पूछा जाए तो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का जो क्षेत्र होगा वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। और कुमायूं हिमालय का कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इसका विस्तार किस राज्य में है, तो इसका विस्तार कहां आता है, उत्तराखंड में आता है। बाकी सब हिमालयों का विस्तार नहीं पूछा जाता है क्योंकि एक से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, जबकि बहुत बड़ा एरिया कुमायूं हिमालय का उत्तराखंड में फैला है। इसलिए ये बार बार राज्य के परिप्रेक्ष्य में यहां से प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो कुमायूं हिमालय का विस्तार कहां है, उत्तराखंड में है। अब काली नदी से लेके तिस्ता नदी तक का अगर आप एरिया जानना चाहेंगे तो ये पूरा नेपाल का एरिया है। ये पूरा कौन सा है? ये पूरा आपका नेपाल का एरिया है। और इस एरिया को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तिस्ता नदी से लेके जो दिहांग नदी तक का एरिया है, ये वाला पूरा एरिया, इस एरिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर 4 हिमालयों को बांटा था। हम प्रश्नों पर थोड़ी सी नजर डालें तो बोला गया कौन सा हिमालय सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कुमायूं हिमालय देखा जाए तो ये सतलज से लेके काली तक है, यानी इसका आंसर बिल्कुल ये वाला सही है हमारा। असम हिमालय तिस्ता नदी से लेके दिहांग नदी तक है, ये भी हमारा मैच कर रहा है। कद्रेमुख अभी मैं चर्चा करूंगा, पर पश्चिमी घाट से ये संबंधित है, ये भी सही है। बचा आपका ए वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि नेपाल हिमालय का जो विस्तार है, किसका? नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक के विस्तार को हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब बात रही कद्रेमुख को लेकर, तो आपके सामने ये जो फिगर दिख रहा है ये आपके कद्रेमुख का फिगर है। ये पूरी की पूरी पहाड़ी जो आप देख रहे हो, ये पहाड़ी कौन सी होती है? ये पहाड़ी जो कहलाती है
इसे कद्रे मुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कद्रे मुख कहा जाता है। और इसका जो संबंध है, इसका संबंध आपको किससे देखने को मिलेगा? पश्चिमी घाट से देखने को मिलेगा। किससे मिलेगा? पश्चिमी घाट से देखने को मिलेगा। और जो यहां पर आप पूरा देख रहे हो, इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? पश्चिमी घाट कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये रहा आपका यहाँ पे कद्रे मुख का एरिया। क्या रहा यहां पर आपका? क्या रहा भैया? कद्रे मुख रहा, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कद्रे मुख कहां पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और ये भी याद रखिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता वाला अगर आपसे कभी क्षेत्र पूछा जाए, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? आपका पश्चिमी घाट होगा। ठीक है, तो इससे आपके पूरे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस ROARO की श्रृंखला में ज्योग्राफी की क्लास से ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और उसकी व्याख्या से आपको अन्य भी प्रश्न आपको मिल गए होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।